क्या फर्क पड़ता है आप लोगों को धर्म के प्रति? इस धर्म को कितनी हानि हो रही है, आज धर्म खतरे में है, हमारा धर्म का दिन ब दिन पतन हो रहा है, मगर हम लोग नहीं जग रहे हैं। आने वाला समय बहुत भयानक आने वाला है मेरे दोस्तों। इस देश में गौ माता कट रही है, इस माँ का खून बह रहा है, इस भारत माँ के चरण उस गौ माता के खून से हर रोज धोले जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान की गूंगी बहरी सरकार को उस माँ की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी पार्टी हो, देखो मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं एक गौ सेवक हूं, मेरा मिशन गौ रक्षा है, मेरा लक्ष्य गौ रक्षा है। किसी भी राजनीतिक पार्टी में जाना और कोई एमएलए एमपी बनना मेरा मिशन नहीं है। कितने लोगों ने बोल दिया कि हमारी पार्टी में आ जाओ, आपको वहां से टिकट दे देंगे, आपको वहां से चुनाव लड़वा देंगे। सबको हाथ जोड़ता हूं कि मुझे गौ सेवा करने दो भाइयों, मेरा काम गौ रक्षा का है, राजनीति करना मेरा काम नहीं है। इसलिए मैं किसी भी पार्टी को नहीं छोड़ता। जो गौ माता के खिलाफ है, जो गौ रक्षा के खिलाफ है, मैं किसी भी पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, भले वो किसी भी पार्टी का नाम हो। मित्रों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, मगर मुझे अच्छा लगा कि आपके यहाँ पर तो सुनने में आया कि हर हिंदू के घर में तलवार है। अभी मुझे किसी ने बताया कि सबके घर में तलवार है, मगर इस देश का दुर्भाग्य है मित्रों कि आज देश में हिंदुओं के घरों में 25-25 हजार का, 50-50 हजार का, लाख रुपए का मोबाइल जरूर मिलेगा, मगर एक डंडा तक नहीं मिलेगा उनके घर में। और मैं पूछता हूं आप लोगों से कि मानो कभी अपने धर्म पर संकट आ गया, मानो कभी ये हिंदुस्तान कश्मीर बन गया, तो क्या उस मोबाइल से वीडियो ले लेके व्हाट्सएप पे डालोगे क्या? जाग जाओ, अपने घर में एक हथियार होना जरूरी है, धर्म की रक्षा के लिए, अपने आप की रक्षा के लिए, स्वयं आत्मरक्षा करने के लिए। मैं उस हथियार का दुरुपयोग करने की बात नहीं कर रहा हूं। घर में रखो, अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी मां की रक्षा के लिए। मित्रों, भाई, ये अपने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसको हम मां कहते हैं, और आज वो मां सड़कों के ऊपर कूड़े कचरे खा के पेट भर रही है, वो मां गली गली भटक रही है, वो मां मर रही है, और उस मां के नाम पर लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं, ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। मगर आज भी हमारी मां सुखी नहीं है, और जब तक इस देश की मां दुखी है, ये देश कभी सुखी नहीं हो सकता, ये राज्य कभी सुखी नहीं हो सकता, कोई धर्म सुखी नहीं हो सकता। हम ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। अरे मैं पूछता हूं आप लोगों को, किस बात की खुशियां मनाते हो, किस बात की मिठाइयां बांटते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके घर में कोई मुर्दा पड़ा हो, आपके घर में आपका भाई मरा पड़ा हो, आपके घर में आपकी बहन मरी पड़ी हो, आपके घर में आपकी मां मरी पड़ी हो, आपके घर में आपका बाप मरा पड़ा हो, आपके घर में आपकी बीवी मरी पड़ी हो, आपके घर में आपका बच्चा मरा पड़ा हो, तो क्या आप खुशियां मनाओगे? क्या आप त्योहार मनाओगे, मिठाइयां बांटोगे, खुशियां मनाओगे? नहीं। तो किस बात की खुशियां मनाते हो? इस भारत रूपी घर में, इस हिंदुस्तान में हर रोज मेरी मां का मुर्दा पड़ता है, हर रोज मेरी मां काटी जाती है, तो आप किस रूप से खुशियां मनाते हो? आपको खुशियां मनाने का अधिकार नहीं है। आपको उसी दिन खुशियां मनाने का अधिकार आएगा जिस दिन आप मेरी मां को न्याय दिलाओगे, इस हिंदुस्तान में से गौ हत्या को पूर्ण रूप से बंद करोगे, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाओगे, उसी दिन आपको खुशियां मनाने का अधिकार है। मेरे साथियों, मैं किसी त्योहार का विरोध नहीं कर रहा हूं, हिंदू त्योहार का विरोध नहीं कर रहा हूं, त्योहार बनाना चाहिए हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, मगर मैं आपकी आंखें खोलने के लिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि सबसे पहले उस धर्म की जड़ को बचाओ। हमारे धर्म की जो जड़ है, मूल जड़ हमारी गौ माता है, और आज हमारी जड़ को काटी जा रही है और हम अपने में लीन हैं।
चंद लोग धर्म के लिए आगे आ रहे हैं, कुछ लोग उसको साथ ही नहीं देते, और कुछ हमारे जैसे लोग अपनी जान की बाजी लगा लेते हैं। तो हमारे को इस देश की दोगली प्रशासन झूठे मुकदमे करके जेल में डाल देते हैं। अरे जेल में नहीं, हम तो कहते हैं फांसी पे लटका दो, मगर जब तक जिएंगे गाय नहीं कटने देंगे, ये हमारा अटूट संकल्प है। इस देश के अंदर सबसे पहली क्रांति छेड़ी थी। इस देश के अंदर अगर अंग्रेजों को भगाने का सबसे पहले प्लान बनाया था तो किसी गौ भगत ने, किसी गौ रक्षक ने, किसी गौ माता ने छेड़ी थी। सन 1857 में मंगल पांडे ने जो क्रांति छेड़ी थी, गौ रक्षा के लिए क्रांति छेड़ी थी, और वही क्रांति चलती आई चलती आई चलती आई, और उसी आजादी के अंदर कुछ ऐसे परमाने जुड़ गए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु जैसे, उसने उस अंग्रेजों के दिल में खौफ पैदा कर दिया और इस देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, और सन 1947 को इस देश को आजादी मिली। हमें भी मित्रों उन दुष्टों को, इन देशद्रोहियों को, इन गद्दारों को, इन गौ हत्यारों को, इन गौ हत्यारी जाति को इस देश से खत्म करना पड़ेगा। हमें उनके दिल में, उनके अंग अंग में एक खौफ पैदा करना पड़ेगा, तभी ये लोग हमारे देश से भागेंगे, तब तक नहीं। अरे नामो निशान मिटा दो इस नीच जाति का जो गौ